हरियाणा भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। युवाओं के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया। प्राइवेट नौकरियों में 75% रोजगार बिल को मिली मंजूरी। हर कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट पर नियम होगा लागू। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ना है आम। सीएम ने कहा, महंगाई बढ़ना हमारे हाथ में नहीं। ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 20 किसान नेताओं को जारी किया लुकआउट नोटिस। राकेश टिकैत का नाम भी शामिल। किसान आंदोलन के बीच प्रदेश में नहीं होंगे पंचायत चुनाव। हरियाणा सरकार ने चुनावों को लेकर लिया अहम फैसला। डीजीपी मनोज यादव को सेवा विस्तार मिलने से बिगड़ा अनिल विज का मिजाज। गृह सचिव को फिर लिखी चिट्ठी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के युवाओं के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% रोजगार बिल को मंजूरी दे दी है। साथ ही आपको बताते चलें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसकी जानकारी दी है। चौटाला ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं के लिए ये खुशी का दिन है। युवाओं को अब निजी नौकरियों में 75% का अधिकार मिल सकेगा। ये नियम हर कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट पर लागू होगा। आज जब यहाँ इंडस्ट्री से चर्चा कर रहे थे, साथ ही साथ महामहिम ने 75% रिजर्वेशन बिल फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट हरियाणा के युवाओं के लिए आज अप्रूव किया है। इससे ज़्यादा खुशी का दिन हरियाणा के युवाओं के लिए नहीं हो सकता। यह प्रत्येक इंडस्ट्री में, सोसाइटी में, ट्रस्ट में, किसी भी तरह के व्यवसाय के अंदर हरियाणा के मूल निवासियों को 75% अधिकार हो। उसके रूल्स हम जल्द फ्रेम कर पब्लिश करेंगे कि प्रदेश के युवाओं को उनका अधिकार मिले और इंडस्ट्री के साथ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर चल रहे हंगामे के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महंगाई को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने बीते 6 सालों के आंकड़ों की तुलना करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार का बचाव करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महंगाई बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दर के हिसाब से पेट्रो पदार्थों के रेट बढ़ते रहते हैं। डॉलर के विनिमय दर से भी इनकी कीमतें प्रभावित होती हैं। ऐसे में विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने विपक्ष को मुद्दाविहीन बताया है। साथ ही आपको बता दें कि और ये भी कहा है कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को मुद्दा बनाकर विपक्ष जनता को भ्रम में डालने का प्रयास कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में अब 20 और किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इनमें ज्यादातर किसान नेता हैं। इससे पहले 40 किसानों के खिलाफ ये नोटिस जारी किया जा चुका है। दरअसल पुलिस को यह आशंका है कि लोग कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भाग सकते हैं। इसलिए एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है और विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की पूछताछ में शामिल होने के लिए किसान नेताओं को दूसरा नोटिस भेज दिया गया है। अभी ज्यादातर नेता पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं। इनमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और सतनाम सिंह पन्नू भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि साथ ही पुलिस ने आम लोगों से हिंसा से जुड़े फोटो, वीडियोस और ऑडियो देने की अपील की थी, जिससे आरोपियों के चेहरों की पहचान की जा सके। तो प्रदेश में सरकार ने पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अब किसान आंदोलन के बीच पंचायत चुनाव नहीं होंगे। जी हां, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव के लिए अभी वातावरण ठीक नहीं है। दबाव के विषय चले होने से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है। जैसे ही वातावरण ठीक होगा वैसे ही चुनाव करा लिए जाएंगे। सीएम ने यह भी कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो चुका है। इसीलिए पंचायतों में प्रशासक लगाए जा चुके हैं, जिससे विकास कार्यों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उधर सरकार चुनावों के लिए तैयार है और नई पंचायतों का गठन भी किया जा चुका है। देखिए, पंचायत के इलेक्शन के लिए समय तो पूरा हो गया 23 फरवरी को और होने चाहिए, लेकिन जैसा एक वातावरण है बना हुआ, उसमें पंचायती चुनाव में हम सोचते हैं कि वातावरण थोड़ा ठीक हो जाए तो हम तुरंत करने के लिए तैयार है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वातावरण ठीक रहे तभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक से अपनाया जा सकता है। अगर ऐसे दबाव के विषय चलते रहेंगे तो फिर वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ना हो, ऐसा वातावरण बनते हम जल्दी करा देंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको अब बता दें कि डीजीपी मनोज यादव के सेवा विस्तार होने के बाद से ही गृह मंत्री अनिल विज का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ गया है। डीजीपी मनोज यादव के एक्सटेंशन की जानकारी मिलने के बाद विज ने देर शाम गृह सचिव राजीव अरोड़ा को एक और पत्र लिखा है और कहा है कि डीजीपी का महकमे में अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, वे अपने कार्यों में असक्षम हैं, यहां तक कि उनसे किसान आंदोलन भी नहीं संभला। बताते चलें, अनिल विज डीजीपी मनोज यादव के सेवा विस्तार के पक्ष में नहीं थे। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने तमाम फुटबॉल खिलाड़ियों को बुलाकर नए फुटबॉल ग्राउंड को लेकर उनसे राय मशवरा किया है। बता दें कि इस दौरान खिलाड़ियों से बन रहे स्टेडियम के लिए सुझाव भी मांगे गए हैं। अपने समय के दिग्गज खिलाड़ियों ने विज के सामने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। साथ ही पूर्व खिलाड़ियों ने विज को नए स्टेडियम को लेकर अपनी राय दी और नए खिलाड़ियों ने भी विज को भरोसा दिलाया कि वो भी फुटबॉल को उसी स्तर पर लेकर जाएंगे जिसके लिए अंबाला जाना जाता है। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि अंबाला छावनी अपने फुटबॉल के लिए काफी जाना जाता है, लेकिन समय के साथ इसमें कहीं ना कहीं ये इसकी छवि धूमिल हो गई है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मनोहर सरकार को कटघरे में खड़ा करके सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। दरअसल दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि मनोहर सरकार अब सिर्फ सिक्योरिटी की सरकार बनकर रह गई है और फाइल इधर से उधर सरकाने का काम ही बच गया है। हुड्डा ने यह भी कहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस ने कैथल में किसान मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल ने शिरकत की। मंच से सुरजेवाला ने कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री को खुली चुनौती दे डाली। उधर सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के खिलाफ किसानों ने आजादी का एक संग्राम पिछले महीने से चलाया हुआ है। किसान अब प्रधानमंत्री, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की ईंट से ईंट बजाकर ही दम निकालेंगे। और जन कल्याण विरोधी एक बिल है, तानाशाही से परिपूर्ण है और लोकतंत्र की मान मर्यादाओं के खिलाफ है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। और उस सोने पर सुहागा ये है कि सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही है, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सरकार कितना व्यथित, किसान कितना व्यथित है, किसान कितना द्रवित है इसको लेकर और पीड़ित है अपने भविष्य को लेकर, अपनी नस्ल को, अपने जो आने वाली पीढ़ी को लेकर कि उसका भविष्य क्या होगा। चलिए आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 98 दिन हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं ले लिए जाते हैं उनका प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। इस बीच किसान आंदोलन में उनका समर्थन करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस बीच फतेहगढ़ साहिब विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने भी सिंधु बॉर्डर पर जाकर किसानों को अपना समर्थन दिया। उधर विपक्ष कह रहा है कि किसानों की कुर्बानी बर्बाद नहीं जाने देंगे। वहीं किसानों ने आंदोलन को धार देने के लिए सिंधु बॉर्डर पर बैठक की और 15 मार्च तक की तैयारी भी की है। खबर अब यमुनानगर से है, जहां वीणानगर में कुछ चोरों ने एक घर को अपना निशाना बना लिया। चोरों ने जागरण मंडली में काम करने वाले जिंदगी कुमार के घर में चोरी कर ली। उधर चोर से 10,000 रुपए और कुछ चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए हैं। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला भी दर्ज कर लिया है। इसी के साथ हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार। हरियाणा भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत।